सोचिए, अमावस की काली रात है, मूसलाधार बारिश हो रही है और एक अकेला इंसान जो अपने सबसे बड़े डर का सामना करने ही वाला है। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं क्या हुआ। जरा एक पल के लिए सोचिए, घने जंगल के बीच एक तूफानी रात में अगर अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दे जो मदद के लिए पुकार रही हो, तो कोई क्या करेगा? जाएगा या नहीं? बस यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। तो कहानी शुरू होती है उस अमावस की रात से। कहानी का हीरो है सुजीत। वो बस घर लौट रहा था, लेकिन उस रात ऐसा लगता है जैसे मौसम और किस्मत दोनों ही उसके खिलाफ हो गए थे। चारों तरफ बस मूसलाधार बारिश, आसमान में बिजली ऐसे कड़क रही थी कि एक पल को तो पूरा जंगल सफेद रोशनी में नहा जाता और फिर अगले ही पल पहले से भी ज्यादा गहरे डरावने अंधेरे में डूब जाता। और उस कीचड़ भरे रास्ते पर सुजीत बिल्कुल अकेला था। माहौल ऐसा था कि बस बारिश और हवा का शोर और बीच बीच में सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट। पर यह खड़खड़ाहट किसी के कदमों की आहट जैसी लग रही थी। सुजीत का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ आ गया था कि वो उसी रास्ते पर है जिसके बारे में गांव में न जाने कितनी डरावनी कहानियां सुनाई जाती हैं। और ठीक तभी उस भयानक डर और अकेलेपन के बीच एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। बारिश के शोर को चीरती हुई एक साफ गूंजती हुई आवाज आई, मंदिर की घंटी। बस ये सुनते ही सुजीत ने फौरन अपने बैलों को उसी दिशा में मोड़ दिया। तो सुजीत पहुंचता है एक रहस्यमयी शरण में। घने पेड़ों के बीच उसे एक पुराना शिव मंदिर मिला। बाहर से तो काफी जर्जर लग रहा था, पर अंदर का नजारा वो कुछ और ही कहानी कह रहा था। मंदिर के अंदर का माहौल बड़ा अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां है भी और नहीं भी। देखिए ना, अगरबत्तियां जल रही थी, दूध और चंदन की महक फैली हुई थी, पर चारों तरफ बस खामोशी थी। सुजीत ने आवाज भी लगाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। और तभी मंदिर के एक कमरे से गेरुए वस्त्र पहने एक साधु बाहर निकले। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, पर चेहरे पर एक गहरी चिंता भी। उन्होंने सुजीत का स्वागत तो किया, पर इन रहस्यमयी शब्दों के साथ। साधु ने सुजीत को बहुत साफ और गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने कहा, आधी रात के बाद कुछ अजीब आवाजें सुनाई देंगी, पर कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर मंदिर से बाहर नहीं जाना है। ये चेतावनी आने वाली रात के लिए एक तरह से मंच तैयार कर रही थी। अब सवाल ये था कि क्या ये एक भ्रम था या सच में माँ की पुकार थी। सुजीत ने साधु की बात तो मान ली, लेकिन रात अभी बाकी थी और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। और फिर अचानक तूफान के बीच से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि सुजीत की अपनी माँ की थी। वो उसे बाहर बुला रही थी, कह रही थी कि वो उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई है। अब सुजीत तो पूरी तरह से टूट गया था। एक तरफ माँ की पुकार थी और दूसरी तरफ उस साधु की चेतावनी। दिल कह रहा था कि माँ मुश्किल में है, बाहर जाना ही होगा, लेकिन दिमाग बार बार साधु के शब्द दोहरा रहा था। वो करी तो क्या करे। बाहर से आ रही आवाज अब और ज्यादा बेबस और दर्द भरी हो गई थी। वो रो रही थी, मदद की भीख मांग रही थी। सुजीत के लिए ये सब सुनना अब नामुमकिन हो रहा था। उसे लगने लगा था कि अगर वो बाहर नहीं गया तो अपनी माँ को हमेशा के लिए खो देगा। और फिर आता है मंत्रों और मुक्ति का वो पल। भावनाओं के इस तूफान में सुजीत लगभग बह ही चुका था, लेकिन ठीक उसी वक्त साधु ने उसे रोक लिया। सुजीत ने मन बना लिया, वो अपनी माँ को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि साधु ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया। और तब साधु ने वो राज खोला। उन्होंने बताया, वो तेरी माँ नहीं है, वो एक छाया है, एक ऐसी आत्मा जो इंसान के दिल को पढ़ लेती है और उसके सबसे प्रिय व्यक्ति की आवाज़ की नकल करती है ताकि उसे अपने जाल में फंसा सके। इसके बाद साधु ने सुजीत को जमीन पर बिठाया और खुद शिवलिंग के सामने बैठ गए। और फिर उन्होंने ऊंची आवाज में मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय। मंदिर की दीवारें उन पवित्र मंत्रों से गूंजने लगीं। अब एक आध्यात्मिक युद्ध शुरू हो चुका था। मंत्रों के जवाब में बाहर अंधेरे से एक गुस्से और नफरत से भरी आवाज आई।
उस छाया ने साधु को चुनौती दी कि उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन साधु ने अपना मंत्र जाप जारी रखा और धीरे धीरे बाहर की वो आवाजें शांत होने लगी। अब सुबह हो चुकी थी और वक्त था उस छाया का राज जानने का। तूफान तो थम गया था, लेकिन रात अपने पीछे कुछ सवाल और कुछ सबूत छोड़ गई थी। जब सुजीत ने बाहर निकलकर देखा तो हैरान रह गया। मंदिर के चारों तरफ जमीन पर अजीब पैरों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरी रात मंदिर के चक्कर काटता रहा हो, पर कभी उसकी दहलीज पार नहीं कर पाया। ये साधु की बात का जीता जागता सबूत था। भगवान शिव की कृपा ने ही उस छाया को बाहर रोक रखा था। इसके बाद साधु ने सुजीत को उस छाया की पूरी कहानी समझाई। उन्होंने बताया कि ये एक औरत की आत्मा थी जो अपने पति की मौत का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, और फिर एक तूफानी रात में उसने इसी जंगल में अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा को कभी शांति, कभी मुक्ति नहीं मिली, और अब वो अपने दुख और अकेलेपन में दूसरों को भी खींचना चाहती है। और अंत में आस्था की विजय हुई। सारा सच जानने के बाद सुजीत ने साधु का धन्यवाद किया और एक भारी मन से अपने घर की ओर चल पड़ा। और जब सुजीत अपने गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ आंगन में बिल्कुल सुरक्षित हंस खेल रही थीं। तब उसे पूरी तरह एहसास हुआ कि साधु ने उसकी जान बचाई थी। वो रात की आवाज सिर्फ एक धोखा थी, एक जानलेवा छलावा। ये कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि हमारे सबसे गहरे प्यार और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी के बीच की जो रेखा है, वो आखिर कितनी पतली होती है। क्या जिस प्यार को हम अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते हैं, वही कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है? और क्या आस्था और विश्वास हमें ऐसे अनदेखे खतरों से बचा सकते हैं? सोचने वाली बात है।